जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता है कि शंभुक ऋषि कौन थे और उनकी हत्या क्यों की गई थी और उनकी हत्या करने के पीछे कौन सा कारण था। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में बतलाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि महाराज राजा रामचंद्र के घर में कुछ फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। वहां पर नारद मुनि और उनके गुरु भी मौजूद थे। उसी समय एक ब्राह्मण का लड़का मर जाता है। वह ब्राह्मण अपने लड़के को लेकर महाराजा रामचंद्र के भवन में पहुंच जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है कि आप मुझे बचा ले रामचंद्र जी, आप मुझे बचा ले। रोते बिलखते ब्राह्मण को देख महाराज रामचंद्र जी पूछते हैं कि तुम कौन हो और अपने हाथ में ये किसका बच्चा लेकर घूम रहे हो और इस बच्चे को क्या हुआ है। उसके बाद ब्राह्मण कहता है कि हे महाराज, आपके राज्य में मेरे बच्चे की अल्पायु स्थिति में ही मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ और मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इतनी बातें सुनने के बाद वहाँ खड़े गुरु और नारद मुनि और रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, फिर तुम मुझ पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। इतनी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण कहता है कि हे महाराज रामचंद्र जी, आपने ही मेरे बच्चे को मारा है। यह मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे लोगों को बतला दूंगा, क्योंकि अभी मेरे बच्चे की उम्र नहीं थी मरने की, फिर भी वो मर गया। ये सारा आपके राजभवन में कुछ न कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण मेरा आज बच्चा मर गया है। मैं अपने मरे हुए पुत्र की कसम खाकर कहता हूँ कि इसके हत्यारे आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। इतने कहकर वह ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। उस ब्राह्मण के जाने के बाद महाराजा रामचंद्र कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं और सोचते सोचते अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरु, मैंने अपने राज्य में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे आज यह ब्राह्मण मुझ पर झूठा लांछन लगाकर जा रहा है। उनकी इस बातों को सुनकर साइड में खड़े ये नारद मुनि कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपके में कोई दोष नहीं है और ना ही आपके राज्य में। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण यह ब्राह्मण आज आपके ऊपर झूठा लांछन लगाकर जा रहा है। नारद की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नारद जी, आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस समस्या की जड़ तक पहुँचूँ। इतनी बातें सुनने के बाद नारद कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके राज्य में कोई शूद्र जाति का व्यक्ति ब्राह्मण के मंत्रों को जाप कर रहा है, जिसके कारण यह अनहोनी हो रही है। नारद की बातों को सुनकर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरे राम राज्य में ऐसा कौन सा शूद्र व्यक्ति है जो ब्राह्मण के मंत्रों को जाप कर रहा है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर वहाँ से राम चला जाता है। उसके जाने के बाद उनके गुरु और नारद मन ही मन बहुत खुशी होते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद फिर क्या, राम अपने गुरु के साथ उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। उन लोगों को कुछ आगे जाने के बाद एक कुटिया दिखाई पड़ती है। वह मन ही मन यही सोचते हैं कि वहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, चलो उनसे पूछते हैं। लेकिन वहाँ पर तो शंभुक ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठकर शिक्षा के बारे में वार्तालाप कर रहे होते हैं। वह अपने शिष्यों से यही बात कहते हैं कि यह हवा सबके लिए बहती है, यह धूप सबके लिए निकलता है, यह आकाश सबके लिए है, यह जमीन सबके लिए है। हम मानव में कैसा भेद। हमें किसी भी मानव के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबको समान जीने का अधिकार है इस धरती पर। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि आप मेरे द्वारा सिखाई गई बातों को गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाइए, उन्हें पढ़ने और शिक्षा ग्रहण के लिए बताइए। यही सारी बातें शंभुक ऋषि अपने शिष्यों को समझा रहे होते हैं।
तभी राम की नज़र उन पर पड़ती है तो राम कुछ देर रुककर वहीं उनकी बातें सुनने लगते हैं और मन ही मन कहते हैं कि हे गुरु, यह आदमी कौन है जो इतनी सरलता के साथ प्रकृति के बारे में अपने शिष्यों को समझा रहा है। मुझे तो मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति कोई संत आदमी है। राम की बातों को सुनकर उनके गुरु कहते हैं कि चलो चलकर इनसे मिलते हैं। उसके बाद राम अपने गुरु और सैनिक के साथ वहां पर जा पहुंचते हैं। इन लोगों को आते देख शंभुक ऋषि के सभी शिष्य उठकर खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों को आते देख उनको एक एक करके नमस्ते करने लगते हैं और शंभुक ऋषि भी सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद शंभुक ऋषि श्री राम से पूछते हैं कि हे महाराज, आप कौन हैं? उसके बाद राम कहते हैं कि मैं अयोध्या का राम हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद शंभुक ऋषि कहते हैं कि अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे दरवाजे पर पधारे। आइए प्रभु, आइए यहाँ पर बैठिए। बैठने के बाद वार्तालाप शुरू हो जाता है। महाराज राम कहते हैं कि आप जैसे ऋषि मुनियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि इतनी पावन है, किंतु आज तक आप जैसे संतों से हमारा परिचय क्यों नहीं हुआ? परंतु आपसे मैं एक बात पूछने की चेष्टा कर सकता हूँ कि आप किस गोत्र और कुल से संबंध रखते हैं? इतनी बातें सुनने के बाद शंभुक ऋषि कहते हैं कि हे अतिथि, मैं शंभुक शूद्र कुल से हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद साइड में बैठे ब्राह्मण यानी राम के गुरु को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं एक शूद्र के हाथों से पानी पी रहा हूँ। हे शूद्र, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने पानी पिलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। छी छी छी, मुझे अब इस शरीर को शुद्ध करने के लिए अपने ऊपर गौमूत्र को छिड़कना होगा। ब्राह्मण की बातों को सुनकर शंभुक ऋषि के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी खड़े होकर कहते हैं कि ज्ञान की ऊंचाई पर बैठा एक नीच जाति का शूद्र, हमारा हृदय इसे कदापि स्वीकार नहीं करता है। इतनी बातें सुनने के बाद शंभुक ऋषि कहते हैं कि ये सत्य है राजा राम, मैं शंभुक ऋषि शूद्र हूँ। कुछ देर सोचने के बाद महाराज राम कहते हैं कि ज्ञान की गंगा जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार यह कैसे हो सकता है? राम की इस बातों को सुनकर साइड में खड़े ब्राह्मण कहता है कि तभी तो महाराज आपके राम राज्य में इतनी अराजकता फैली हुई है। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शंभुक ऋषि से कहते हैं कि क्या आपको ज्ञात है कि आपको धर्मानुसार आप अराजकता के कारण है? राम की बातों को सुनकर शंभुक ऋषि कहते हैं कि मेरा अपराध? कैसा अपराध? क्या शूद्र को ज्ञान प्राप्त करना वर्जित है, पाप है? उसके बाद ब्राह्मण कहता है कि हाँ, अपराध है। क्या तुम नहीं जानते शंभुक कि तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने से हमारे ब्राह्मण समाज में जन्मे एक लड़के की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई है? इतनी बातें सुनने के बाद शंभुक ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, बड़े दुख के साथ मुझे आपको यह कहना पड़ रहा है कि आप मुझे उस ब्राह्मण लड़के की मृत्यु का कारण ठहरा रहे हैं, जिस घटना से दूर दूर तक मेरा कोई संबंध ही नहीं है। शंभु की बातों को सुनकर साइड में खड़े ब्राह्मण को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि जिसका जो काम है वही उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो एक दिन ये शूद्र अपना सर उठाकर हमको ही ज्ञान पढ़ाएंगे। उसके बाद राम कहता है कि हे शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उसके बाद शंभुक ऋषि कहते हैं कि मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं अपने पूरे जीवन काल में एक ही धर्म को मानता हूँ, वो है प्रकृति का धर्म, और उस प्रकृति के अनुसार सभी मानव एक समान हैं। वहाँ पर ना कोई ब्राह्मण है और ना ही कोई शूद्र है। इतनी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण को और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि देखा राम, ये कैसी इसकी जीभा लपलपा रही है। ये थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुम महाराजा रामचंद्र को ही ललकारोगे। ब्राह्मण की बातों को सुनकर शंभुक ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मुझे किसी सत्ता और धन की लालसा नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक मानव के रूप में जीवन जीना सही है। शंभु की बातों को सुनकर ब्राह्मण और गुस्से में आकर कहता है कि बस तुम 2-4 क्या पढ़ ली, अब हमें भी समझाने लगे। फिर शंभुक ऋषि कहते हैं कि मैं आपके शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
शंभुक ऋषि की बातों को सुनकर राम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे समझाओगे, और तलवार निकालकर शंभुक ऋषि की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।